मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RKCI में। आज हम कक्षा 12 का क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विकास या इवोल्यूशन, ठीक है। इसके शॉर्ट्स एंड सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब के लिए फिर से ना बोलना पड़े, कर दो, क्योंकि कुछ ले तो है नहीं रहे आपसे और सारा आपको मैटर दे रहे हैं बोर्ड लेवल का, तो इतना सा तो बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन की उत्पत्ति में घटनाओं का सही अनुक्रम है, ठीक है। सबसे पहली थ्योरी कौन सी आई थी, फिर कौन सी आई थी, फिर कौन सी, ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, इसका जो आंसर है वो ए होगा। अब इसमें देखो कैसे, सबसे पहले कौन सी है, बी। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो कौन सी थी, कार्बनिक मोनोस्पर्म, देखो कार्बनिक मोनोमरो संश्लेषण, ठीक है, ये था। उसके बाद में कौन सी थी, कार्बन पॉलीमरों का संश्लेषण। सबसे पहले मोनोमरों का, फिर पॉलीमरों का, ये बात आप अच्छे से जानते हो। फिर है आदि जीवों का निर्माण। उसके बाद में किसका निर्माण हुआ, DNA पर आधारित आनुवंशिक तंत्रों का निर्माण, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है, आद्य पृथ्वी पर अणुओं व कार्बनिक युगों का निर्माण का सही क्रम क्या है, ठीक है। सबसे पहले कौन से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, फिर किसका, इनका क्रम क्या है, ठीक है। तो कौन सा होगा, सबसे पहले NH3 आया था, ठीक है। उसके बाद में जल आया था, फिर न्यूक्लिक अम्ल आया था, फिर प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है, मिलर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा एक एमिनो अम्ल संश्लेषण नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखो कौन कौन से एमिनो अम्ल हुए थे, ठीक है। तो ग्लाइसिन हुआ था, एस्पार्टिक, एलेनिन हुआ था, तो ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण नहीं हुआ था, ठीक है। और ये इसके ना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो MCQ हैं सारे पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही कोई आ जाएगा। और क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, मैं वीडियो के लास्ट में बीच में कहीं पे भी बता दूंगा जब मेरे को ठीक लगेगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए, ठीक है। तो इसमें कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन। कौन कौन से हुए हैं देखो, खरपतवारों में शाकनाशियों का प्रतिरोध, ठीक है। तीसरा है यूकेरियोट्स में ड्रग का प्रतिरोध। फिर है मनुष्य द्वारा बनाए गए पालतू पशुओं जैसे कुत्तों की नस्लें। तो ये बोल रहा है, ऐसे कौन से जीव हैं जो मानव की क्रियाकलापों में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं। तो देखो खरपतवार भी मानव की देखो क्रियाओं में बदलाव के कारण हुआ। यूकेरियोट्स में ड्रग्स का प्रतिरोध, ये भी उसी के कारण। मानव में पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लों, कुत्ते की नस्ल, ये सब, ठीक है। देन है 5 क्वेश्चन, पेंगुइन व डॉल्फिन के फ्लिपर्स किसके उदाहरण है, ठीक है। तो किसके उदाहरण है, अभिसारी विकास के उदाहरण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेंगुइन व डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स हैं, आगे के पैर हैं, तो किसके उदाहरण है, अभिसारी विकास के। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बिल्ली और छिपकली के अग्रपात चलने, व्हेल के अग्रपात तैरने, चमगादड़ के अग्रपात उड़ने के लिए होते हैं, ये किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, समजातंक का। किसका, समजातंक का। ये भी मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट, ठीक है। औद्योगिक अतिकृष्णता की घटना दर्शाती है प्राकृतिक वर्ण को। किसको, प्राकृतिक वर्ण को, जिसमें वही तितलियों वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। मौत का कुछ, जो ब्लैक मौत थी वो बच गई थी आफ्टर पॉल्यूशन के बाद, और वाइट थी वो खत्म हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वाइट अलग से दूर दिख रही थी, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, प्राकृतिक वर्ण का। क्वेश्चन नंबर 7, उद्विकास है, उद्विकास क्या है, ठीक है।
तो विभिन्नताओं, देखो किसी प्रजाति का प्रगतिशील विकास, इसको उद्विकास नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही प्रजाति का है ना, हमको चाहिए एक से ज़्यादा। किसी प्रजाति का वृत्तांत, गलत, घटना, जीवन की घटना, उसका विकास थोड़ी है। प्रजाति का विकास, गलत। विभिन्नताओं सहित किसी प्रजाति का विकास व वृत्तांत, ये ठीक है। उसमें वेरिएशंस भी होनी चाहिए, तभी तो उद्विकास हुआ। अगर मान लो पहले कोई जीव है इस प्रकार का है, बाद में भी वो इस प्रकार का रहा, तो इसमें विभिन्नताएं कहाँ आई? पहले वैसा था, अब भी वैसा है। जबकि ये क्या बोल रहा है, पहले ऐसा था और अब कैसा है, ऐसे, अब ऐसा बन गया, देखो एकदम सुडौल, अच्छा। तो अब इसको बोलेंगे इसमें विकास हुआ है, विभिन्नताएं है और इनका वृत्तांत रहा है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, विकास के कौन से प्रमाण डार्विन फिंच से संबंधित हैं? ठीक है, तो कौन से हैं? जैव भौगोलिक वितरण से प्रमाण, ठीक है। फिर है सभी कशेरुकियों के भ्रूण में क्लोन छिद्र की उपस्थिति कौन से मत की पुष्टि करता है? ठीक है, तो कौन से की करेगी? पुनरावर्तन। किस मत की करेगा? पुनरावर्तन मत की पुष्टि करता है। फिर है वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं उसको क्या कहलाते हैं? उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसी जाति जो एक क्षेत्र में भी, दो क्षेत्र में भी, तीन, बहुत सारे क्षेत्रों में पाई जाती हो, उस जाति को क्या कहेंगे? तो उस जाति को क्या कहते हैं? एलोपेट्रिक। कौन सा? एलोपेट्रिक, ठीक है। फिर है मानव व चिंपैंजी की समान उत्पत्ति सर्वश्रेष्ठ ढंग से प्रदर्शित की जाती है। किसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से मानव की और चिंपैंजी की उत्पत्ति समान है? इसको दर्शाने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है? तो कौन सा होता है? क्रेनियल कैपेसिटी, यानी खोपड़ी की क्षमता। अब ध्यान से देखो, इसको भी पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन अब इसके साथ में बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन फिक्स है, आएगा, लेकिन कहाँ कहाँ से आ सकता है? एक ही जगह है जहाँ से आएगा। देखो आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ होगा, शायद देखना, मानव उद्विकास। कौन सा? मानव उद्विकास, ठीक है। अब आप उसमें देखना, सबसे पहले मानव कौन सा था, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा, फिर कौन सा, इनका जो क्रम है, मानव का उत्पत्ति का क्रम, ये क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहली पॉइंट तो ये सारे के सारे का नाम लिख लेना, निएंडरथल, होमो सेपियंस, होमोबेलस इरेक्टस, जितने भी थे सबका नाम लिख लेना। देन क्या करोगे? इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, इनका मस्तिष्क था वो कितनी क्षमता का था, बस ये याद करोगे। दो चीज़ इसमें से याद करोगे और दो चीज़ों में से क्वेश्चन 101% आएगा इनसे, और फिक्स है क्वेश्चन आएगा और वहीं से ही आएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्या बोलता है, देखो निम्न में से कौन सा क्रम मानव के विकासीय इतिहास का सही क्रम है? वो जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया मानव विकास का क्रम, वो देखो आ गया क्वेश्चन। कौन सा है? पेंकिंग मानव, हिडेलबर्ग मानव, निएंडरथल मानव और क्रोमेगनन मानव, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार इनके सारे का क्रम याद रख लेना, इंग्लिश में याद रख लेना, इंग्लिश में और भी इजी है याद रखना, चाहे हिंदी में याद कर लेना। और इसकी इनके साथ इनकी क्रिएनल कैपेसिटी कितनी थी वो याद रखना, क्योंकि क्रिएनल कैपेसिटी से 101% क्वेश्चन आएगा, और आपकी किस्मत खराब रही तो हो सकता है क्रम से भी आ जाए, तो क्रम और दोनों याद रख लेना, ठीक है। फिर है विकास के क्रम में मनुष्य के लिए निम्न में कौन सा परिवर्तन संभवतः अर्थ है? ठीक है, कौन सा है? पूंछ का गायब होना। कौन सा? देखो सीधे होने का विकास, ये तो कोई विकास नहीं था। कपाल की क्षमता का विकास, ठीक है। सम्मुख अंगूठे का विकास, पूंछ का गायब होना, ये मेजर इवोल्यूशन है, ठीक है। अब बोल रहा है सही क्रम क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कर लो सॉल्व। विकास का क्रम कौन सा है? पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ये क्या है? विकास का क्रम पूछ रहा है, काल क्रम। ये कौन सा है? काल क्रम है, ठीक है। फिर हार्डी मेनबर्ग समीकरण में विषम युग्मजी व्यष्टि की प्रायिकता का निरूपण किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो किसके द्वारा होगा? क्यू स्क्वायर के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? क्यू स्क्वायर के द्वारा, ठीक है। समयुग्मजी के पी स्क्वायर के द्वारा, ठीक। फिर है ह्यूगो डे व्रिज के अनुसार विकास की क्रियाविधि किस प्रकार होती है?
तो विकास क्रियाविधि होगी वो होगी साल्टेशन। किस प्रकार से होगी? साल्टेशन प्रकार से। फिर है किसी समष्टि में यादृच्छिक आनुवंशिक विचलन संभवतः पैदा होता है। ठीक है, तो किससे पैदा होगा? समष्टि के बीच अंतर प्रजनन से। समष्टि में यादृच्छिक आनुवंशिक विचलन यानी ड्रिफ्टिव जेनेटिक डिविएशन किसके कारण होगा? समष्टि के बीच पाए जाने वाले अंतर प्रजनन के कारण। ठीक है, फिर है 19वां, आनुवंशिक विचलन अपवाह कहाँ होता है? ठीक है, तो कहाँ होगा? छोटी विलगित समष्टि में। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होगा ना वो कहाँ होगा? स्मॉल पॉपुलेशन में, छोटी जनसंख्या में। फिर है प्राकृतिक चयनवाद आधारित है। किस पर आधारित है? विकास में वातावरण प्रभाव पर नहीं। फिर है प्राकृतिक चयन जो कि अनुकूलन विभिन्नताओं का कार्य करती है। ये ठीक है, लेकिन और पढ़ लेते हैं। जीव संगठन में परिवर्तन वंशानुगत विभिन्नताओं से प्रमाणित नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ठीक है। ठीक है, फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये बोल रहे हैं ये जो जंप लाभ थ्योरी है यह जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत था। तो देखो जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत जो था ना वो किसने दिया था? बीजमैन ने। किसने? बीजमैन इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है खालिस्तान काल को प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों का काल कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन को। किसको? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन काल को सूक्ष्म जीवों का युग कहा जाता है। उसके बाद में क्या बोल रहा है देखो, एलील आवृत्ति में अचानक एक दिशीय परिवर्तन जो सभी जनसंख्याओं और विशेष रूप से छोटी जनसंख्या में संयोगवश होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं आनुवांशिक विचलन। क्या कहेंगे? आनुवांशिक विचलन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में ह्यूगो डी ब्रिज, ये डी ब्रिज नहीं है, ह्यूगो डी ब्रिज ने जैव क्रम विकास से संबंधित उत्परिवर्तन मत खालिस्तान जीव पर शोध करते हुए दिया था। उत्परिवर्तन का मत किस पे दिया था? आइनोथेरा लेमार्कियाना। किस पे? देखो जीव का नाम लिख लो, आइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 25, विभिन्न पूर्वजों वाले समूहों में समान गुणों का विकास खालिस्तान होता है। इसको बोलते हैं अभिसारी विकास। अभिसारी विकास। ठीक है, फिर है बोगनवेलिया का काटा व कुकर पिटा का प्रतान खालिस्तान अंग का उदाहरण है। तो यह है समजात अंग का। किसका है? समजात अंग का। आप तो ये क्वेश्चन बस याद कर जाओ, फालतू का दिमाग नहीं लगाना। जिसको पास होने की उम्मीद नहीं है बस वो इनको पढ़ जाओ, बहुत है। इनसे सारे क्वेश्चन अगर रट जाना आराम से, इन्हीं से, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 27, जातिवृत्ता को जानने के लिए खालिस्तान क्रम का उपयोग में लाया जाता है। किसको लाया जाता है? आरएनए को। किसको? आरएनए को जातिवृत्ता को जानने के लिए यानी फाइलोजेनी को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आरएनए का। ठीक है, प्रथम जीव खालिस्तान थे। प्रथम जीव जो थे वो कैसे थे? रसायन विषमपोषी। रसायन विषमपोषी। फिर है 29 क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या है? पादपों की कोशिका भित्ति। और सबसे ज़्यादा कौन है पृथ्वी पर? पादप। इसलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाएगा? सेल्यूलोज। ठीक है, अब इस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, उनको पढ़ के जाना बस बहुत है। छोटे तो मैंने बता दिए, ये कर जाना, ये सब करके जाओगे। और मानव का विकास क्रम और मानव की खोपड़ी की कैपेसिटी कितनी थी, कितने सीसी की खोपड़ी थी, वो किसकी कितनी थी, बस वो रट के जाना। और बड़ा क्वेश्चन देखो कहाँ से आएगा, समजात अंग और समवृद्धि अंग। जब आप इन दोनों को पढ़ लोगे ना तो
तो उसके बाद में अभिसारी विकास और अपसारी विकास, ये दोनों कुछ नहीं है, ये दोनों इन्हीं के बस दूसरे नाम है। ठीक है, समजात अंग और समृद्धि अंग को अच्छे से पढ़ लेना। दो एक क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरी तरफ से, समजात और समृद्धि हो गया। दूसरा है अभिसारी विकिरण, अडेप्टिव रेडिएशन, जिसमें डार्विन फ्रेंच का उदाहरण है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक दो ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और समजात समृद्धि हो गए और अभिसारी विकिरण हो गया। और तीसरा जो प्रयोग है वो है, चाहो तो कर जाना, ये वैसे ठीक ठाक है, आ भी सकता है, नहीं तो बस ये दो क्वेश्चन बहुत हैं, और क्लिनिकल वाला रट लेना, बस सफिशिएंट आपके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको सेशन समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसकी लिंक, और उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ताकि जैसे बोर्ड्स टाइम पे या फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी जो हमको लगेगा, वो आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है, डायरेक्ट ही जो क्वेश्चन को हम नहीं करा सकते, वीडियो नहीं शूट हो सकती, उसका डायरेक्ट पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।